गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। आज जब मैं ध्यान करता हूँ तो कभी कभी मेरा ध्यान लग जाता है, तो और कभी कभी मैं जब ध्यान करता हूँ तो गहराई में जाने से पहले ही मुझे झटका लग जाता है, मतलब टूट जाता है ध्यान। और यहाँ पे आज्ञा चक्र थोड़ा ऐसा दबाव सा लगता है। क्या जब ध्यान लगता है तो टूट भी जाता है? हाँ, बीच में ऐसा झटका लग जाता है और फिर टूट जाता है। प्राण का झटका? हाँ, तो प्राण का झटका लगता है, टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट रहा है तो आपको आंखें बंद करके रखनी चाहिए। और यहाँ जो कह रहे हैं तो यहाँ तो मन एकाग्रता में हमेशा बोलता रहता। किताब और वीडियो में भी लिखा होगा कि आज्ञा चक्र पर मन जहाँ एकाग्र करते हैं तो वहाँ भारीपन होता है या प्राणवायु का दबाव होता है, तो वहाँ महसूस होता है। लेकिन आप पूछना क्या चाहते हैं? बस यही, ध्यान क्यों टूट जाता है मेरा? बस ध्यान टूट जाता है? नहीं, ध्यान नहीं टूटना चाहिए। यानी अभ्यास करते रहिए, कोशिश करें कि ध्यान ना टूटे और आप तो लगे रहें, ध्यान करते रहें। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, मैं सांस के साथ मंत्र का जप करता हूँ, 24 आवर्स प्रयास करता हूँ। तो एक दिन ड्यूटी पर ही 5 बजे मैं ऐसे ही जप कर रहा था तो मेरे इधर सिर में काफ़ी दबाव महसूस हुआ और मैं घर जाके जो है फिर नहा धो के ध्यान पे बैठ गया। और ध्यान जैसे ही मैं मतलब पूरा हुआ मेरा, तो आँख बंद में ध्यान में मुझे इस साइड में, राइट साइड में ब्लू मतलब गहरे मतलब नीले रंग के गोले गोले दिखाई देने लगे। फिर मैं ध्यान पे से उठ गया और फिर बाहर बैठ तो आँख खोल के भी मुझे वही दिखाई दे रहे थे। सामने आँख खुले हुए मुझे ब्लू गोले दिखाई दे रहे थे पूरे जगह, और काफ़ी देर तक वो दिखते रहे। तो ये चीज़ गुरुदेव समझ में नहीं आई कि मतलब क्या था। और फिर उसके बाद उसके पहले जो ध्यान से पहले मेरे यहाँ तक जो है काफ़ी दबाव महसूस होता था गर्दन के पीछे। और उस दिन मतलब जो है पूरा मतलब हवा भर गया, मतलब ऐसा लगा कि अभी भी मतलब जो है चढ़ा हुआ है, मतलब इस तरीके से लगता। उस दिन ऐसा हुआ था। कितने दिन से साधना करते हैं आप? साधना तो मैं ये जो 1-1.5 साल से कर रहा हूँ मैं ये वाली साधना। तो कब से? ध्यान तो लगभग 1-1.5 साल से कर रहा हूँ। लेकिन जो मैं रेगुलर ध्यान कर रहा हूँ, पहले करता था लेकिन बीच में छूट जाता था। रेगुलर 1-1.5 साल से त्राटक करते थे? त्राटक नहीं करता था। देखो, जो ये नीले रंग के बिंदु या गोले से छोटे छोटे से दिखाई देते हैं, ये एक तत्व यानी आकाश तत्व होता है, उसका रंग है और कोई खास बात नहीं है। मस्तिष्क में यानी कभी कभी ऐसा दिखता है। आप अपनी आँखों को दबाएं। तरीका एक और है, आप अपनी आँखों को दबाएं धीरे, और फिर शांत होकर दबाए रहें और शांत होकर के देखने का प्रयास करें, तो उसमें भी ये चीज़ें दिख जाएंगी रंग बिरंगे विचित्र से। लेकिन उस दिन के बाद गुरुजी एक परिवर्तन ये आया कि जो दबाव यहाँ महसूस होता था वो ऊपर चला गया, मतलब दबाव पूरा जो है होगा। प्राणों का दबाव है, प्राण गति करता रहता है। ध्यान करेंगे कहीं भी प्राण गति करता रहता है। और उसके पहले गुरुदेव आपसे संबंधित, आपकी अनुमति हो तो 2 आपसे संबंधित, स्पेशली आपसे संबंधित अनुभव आए थे, उसके बाद और उसके पहले जो है, अगर आपकी अनुमति हो तो बताता हूँ। क्या? मुझे गुरुजी, मैं सुबह 4 बजे के आसपास जब बिस्तर में था, सो रहा था, तो उस समय स्वप्न में मतलब जो है मैं देखता हूँ कि मैं काफ़ी ऊंचाई पर हूँ और बहुत जैसे बिल्डिंग बनती है ना, बहुत ऊंची वाली बिल्डिंग बनती है, उसमें जो सीढ़ी होती है उसकी लोहे की बनी रहती है जो है, बहुत ऊंचाई तक सीढ़ी थी और एक जगह आके बैठा हुआ हूँ और जो है नीचे देखता हूँ। अब मेरे साथ एक जो है बहुत ही वृद्ध और काफ़ी कमज़ोर इंसान मतलब जो है बैठा हुआ है इधर, और मेरे से बोल रहा है कि मुझे नीचे जाना है। तो मैं जो है ये सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, मतलब इस आदमी का मैं कैसे नीचे पहुँचाऊँ इसको। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं किसी और के साथ भेज दूँ इसको। लेकिन उसी समय जैसे मैं सोच रहा होता हूँ तो आप मतलब मेरे सामने प्रकट होते हैं और बड़े मतलब काफ़ी उचित रूप में, और मेरे दोनों मतलब अपने हाथ जो है ऐसे मेरे माथे को दबाते हैं, और जैसे आप दबाते हैं तुरंत मेरी आँख खुल जाती है। तो बड़ा मतलब ये अनुभव आया। उसके बाद जैसे शिविर जब ये हुआ
तो शिविर से जस्ट पहले मतलब जब यहाँ पलवल में शिविर था, उसके बाद ये जो शिविर हुआ उसके पहले आपसे संबंधित अनुभव ये आया था गुरुदेव कि मैं ऐसे सुबह जब सो रहा हूँ तो क्या देखता हूँ कि कोई है मेरे साथ और मैं मतलब काफ़ी प्रार्थना करता रहता हूँ कि मुझे कोई गुरुदेव मतलब मिले, कोई मार्गदर्शन मिले। तो उसके लिए मेरे को बोल रहे हैं देखिए ये हैं आपके गुरुजी। तो मैं देखता हूँ गुरुजी के मतलब जो है एक चद्दर है मतलब वाइट कलर की, उसके अंदर हैं आप जो है, और एकदम अचानक से बैठे हो जाते हैं और बोलते हैं मैं हूँ तुम्हारा गुरुजी, मैं तुम्हारा गुरुदेव हूँ। तो मैं बोलता अरे ये तो योगी बाबा हैं। मैं तो वो हंसते हैं, बोले अरे ये योगी बाबा बोल रहा है। बस उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है। कौन से योगी बाबा थे? मैं आपको योगी बाबा बोलता हूँ अपने मन में से। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं मथुरा से आया हूँ सर। अच्छा, मथुरा। मथुरा रिफाइनरी। साधकों से पूछ सकते हैं कि मैं हमेशा शिविर में कहता चला आया हूँ मैं किसी का गुरु नहीं और गुरु दीक्षा भी नहीं देता हूँ, ठीक है? वो तो गुरुदेव मतलब मैंने अनुभव बताया, जो भी मतलब स्वप्न में दिखाई दिया, और बाद बाकी तो आपकी इच्छा है। वे जैसे भी ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ठीक है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.